जब कोई आपकी कद्र न करे तो क्या करें? हम सभी जीवन में कभी न कभी इस अनुभव से गुजरते हैं कि हमारे प्रयासों, हमारे समय, हमारे प्यार और हमारे योगदान की कद्र किसी ने नहीं की। ये अनुभव बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इससे निपटना भी एक कला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि जब कोई आपकी कद्र न करे तब क्या करना चाहिए। भाग 1, खुद की कद्र करना सीखें। खुद को महत्व दें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद की कद्र करें। अक्सर हम दूसरों की स्वीकृति की तलाश में खुद को कम आंकते हैं, लेकिन असली मूल्य स्वयं को पहचानने में है। जब आप खुद की कद्र करेंगे तो दूसरों की अनदेखी का असर कम होगा। अपनी सीमाओं को पहचानें। यह समझना जरूरी है कि हर किसी की क्षमता और समझ अलग होती है। सभी लोग आपके योगदान की कद्र नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मूल्य कम है। सकारात्मक आत्मचर्चा करें। जब लोग आपकी कद्र नहीं करते तो अक्सर हमारी आत्मा में निराशा या खुद से नाराजगी पैदा होती है। ऐसे में खुद से सकारात्मक बातें करें। याद दिलाएं कि आपने अपने प्रयासों में पूरी मेहनत की है। भाग 2, दूसरों के नजरिए को समझें। लोगों की सीमाओं को समझें। कई बार लोग आपके प्रयास की कद्र नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तता, चिंता या सोच अलग है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम महत्वपूर्ण हैं। संवेदनशील रहें, लेकिन कमजोर न पड़े। समझदारी यह है कि दूसरों के नजरिए को जानें और खुद पर नियंत्रण रखें। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो गुस्से या दुख में डूबने के बजाय शांतिपूर्वक स्थिति को देखें। उम्मीदें सीमित करें। जब आप हर किसी से समान प्रतिक्रिया की उम्मीद छोड़ देते हैं तो निराशा कम होती है। लोगों की कद्र न करने की आदत पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया न दें। भाग 3, अपने मूल्य को पहचानें। अपनी उपलब्धियों को याद करें। कभी कभी हम दूसरों की मान्यता के बिना अपने योगदान को भूल जाते हैं। अपने प्रयासों, अपनी सफलताओं और अपने गुणों को नोट करें। खुद को पुरस्कृत करें। जब कोई आपकी कद्र न करे तो खुद को खुश करें। छोटे छोटे पुरस्कार दें, जैसे कोई अच्छा भोजन, किताब, यात्रा या मनपसंद काम करना। खुद की प्रेरणा बने। याद रखें कि सबसे स्थायी और भरोसेमंद कद्र वही है जो आप खुद करते हैं। दूसरों पर निर्भर न रहें। भाग 4, रिश्तों का मूल्यांकन। जिन्हें आपकी कद्र नहीं है, उनसे दूरी बनाएं। अगर कोई लगातार आपके प्रयासों की अनदेखी करता है तो खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने के लिए दूरी बनाना जरूरी है। स्वस्थ सीमाएं तय करें। अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। अगर कोई आपकी मेहनत या समय का अपमान करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं। सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ समय बिताएं। जिन लोगों की आपकी कद्र होती है, उनके साथ अधिक समय बिताएं। यह आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान बढ़ाएगा। भाग 5, खुद में सुधार और विकास। खुद पर काम करें। दूसरों की कद्र न करने की आदत आपके मूल्य को कम नहीं कर सकती। आप अपनी क्षमताओं, ज्ञान और कौशल में सुधार करते रहें। सकारात्मक आदतें अपनाएं। ध्यान, योग, व्यायाम और पढ़ाई जैसी आदतें आत्मसम्मान बढ़ाती हैं। ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो दूसरों की अनदेखी का असर कम होता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ढाल है। भाग 6, मानसिक शांति बनाए रखना। दूसरों की राय पर अधिक ध्यान न दें। लोग हमेशा आपकी कद्र नहीं कर सकते। इससे खुद को परेशान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्यान और मेडिटेशन। मानसिक शांति के लिए ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन अपनाएं। ये आपको दूसरों की नकारात्मकता से दूर रखते हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें। हर अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। यह समझना कि हर व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। भाग 7, परिस्थितियों का सामना करना। सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दें। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता
तो गुस्से या नाराजगी से प्रतिक्रिया देने के बजाय शांतिपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। निर्णय लेने में सोच समझकर आगे बढ़े। कुछ रिश्ते या परिस्थितियां बदलने योग्य नहीं होती। ऐसे में खुद को नुकसान पहुंचाए बिना निर्णय ले कि कौन आपके जीवन में रहेगा और कौन नहीं। सीखने का अवसर देखें। हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, सीखने का अवसर देता है। दूसरों की अनदेखी से आप खुद मजबूत बनते हैं। भागात, अपनी सफलता पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की कद्र न करने की आदत आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। सफलता से आत्मसम्मान बढ़ाए। जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो दूसरों की कद्र की जरूरत कम महसूस होगी। सफलता आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। आत्म प्रेरणा बनाए रखें। किसी की स्वीकृति पर निर्भर न रहें। खुद को प्रेरित करना सीखें। भाग 9, जीवन का संतुलन। संबंध और कार्य का संतुलन बनाए रखें। जब कोई आपकी कद्र न करे तो आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं में संतुलन बनाए रख सकते हैं। खुश रहने के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर न रहें। खुशी और आत्मसम्मान का स्रोत आपके भीतर होना चाहिए। अन्य सकारात्मक अनुभवों की तलाश करें। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें, यात्रा करें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी कद्र करते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। जब कोई आपकी कद्र न करे तो यह दुखद हो सकता है, लेकिन याद रखें कि आपकी कद्र की असली जिम्मेदारी आप पर ही है। खुद की कद्र करना, अपने मूल्य को पहचानना, मानसिक शांति बनाए रखना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आपको न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि आपके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाएगा। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है, दूसरों की मान्यता की उम्मीद से मुक्त होकर खुद की कद्र करना। जब आप खुद की कद्र करेंगे तो नकारात्मकता और अनदेखी आपकी खुशी को प्रभावित नहीं कर पाएगी। भाग 11, दूसरों की अनदेखी से न घबराएं। अनदेखी का अर्थ समझें। कई बार लोग अनजाने में आपकी कद्र नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, किसी सहकर्मी ने आपके प्रोजेक्ट की तारीफ नहीं की। इसका कारण उनका व्यस्त होना, उनकी अपनी चिंताएं या उनकी अलग सोच हो सकती है। भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता तो पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। गुस्सा, दुख या निराशा, ये सभी भावनाएं सामान्य हैं। इन्हें दबाने की बजाय स्वीकार करें। भावनाओं को लिखें। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना या नोट करना बहुत मददगार होता है। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। भाग 12, आत्मसम्मान की मजबूती। खुद की सराहना करना सीखें। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता तो खुद की सराहना करना सबसे बड़ा हथियार है। रोजाना अपने अच्छे गुणों और प्रयासों की लिस्ट बनाएं। यह आत्मसम्मान बढ़ाता है। खुद के साथ समय बिताएं। अपने आप के साथ खुश रहना सीखें। अकेले समय बिताना और खुद को बेहतर महसूस करना आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। अपने प्रयासों को महत्व दें। कभी कभी हम दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। अपने प्रयासों की कद्र करना सीखें। उदाहरण, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट या काम में मेहनत की तो अपनी मेहनत की सराहना करें, भले ही कोई और उसे न समझे। भाग 13, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना। सकारात्मक रिश्तों पर ध्यान दें। जिन लोगों की आपकी कद्र होती है उनके साथ अधिक समय बिताएं। ये लोग आपके आत्मसम्मान और खुशहाली को बढ़ाते हैं। रिश्तों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। हमेशा याद रखें कि सिर्फ संख्या या समय की लंबाई नहीं, बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता मायने रखती है। अनदेखी वाले रिश्तों से दूरी बनाएं। अगर कोई लगातार आपके प्रयासों को महत्व नहीं देता तो उसके साथ सीमित और नियंत्रित समय बिताएं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भाग 14, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। लोगों की मानसिकता समझे। कभी कभी लोग आपकी कद्र नहीं करते क्योंकि उनकी मानसिकता, अनुभव या प्राथमिकताएं अलग है। यह आपकी कमी नहीं है,
नकारात्मकता को व्यक्तिगत न लें। दूसरों की अनदेखी अक्सर उनके अपने अनुभव, तनाव और मानसिक स्थिति का परिणाम होती है। इसे व्यक्तिगत हमला न समझें। स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। मानसिक मजबूती के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आवश्यक है। यह आपको दूसरों की अनदेखी से प्रभावित होने से बचाता है। भाग 15 व्यावहारिक उपाय। सीमाएं तय करना सीखें। अगर कोई बार बार आपके प्रयासों की अनदेखी करता है तो स्पष्ट सीमाएं तय करें। उदाहरण, काम में अतिरिक्त समय देने से पहले सोचें कि क्या इसे सच में मान्यता मिलेगी या नहीं। खुद के लिए बोलना सीखें। दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद के लिए बोलें। उदाहरण, मैंने इस प्रोजेक्ट में मेहनत की है और मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना चाहिए। सकारात्मक आदतें अपनाएं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना या कोई नया कौशल सीखना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है। भाग 16 जीवन में आगे बढ़ना। सफलता और लक्ष्य पर ध्यान दें। दूसरों की कद्र की कमी आपको पीछे नहीं रोक सकती। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और मेहनत जारी रखें। सीखने का नजरिया रखें। हर अनुभव सीखने का अवसर होता है। अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो सोचें कि इससे क्या सीख मिल सकती है। अलग दृष्टिकोण अपनाएं। कभी कभी अनदेखी ये संकेत भी होती है कि आपको अपने दृष्टिकोण या तरीका बदलने की जरूरत है। भाग 17 वास्तविक जीवन के उदाहरण। कार्यालय का अनुभव। राम ने एक प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बॉस ने उसकी सराहना नहीं की। राम ने खुद को याद दिलाया कि उसने पूरी मेहनत की है और अपने काम पर ध्यान रखा। कुछ समय बाद उसके प्रयासों की सफलता ने खुद ही उसकी कद्र करवाई। पारिवारिक रिश्तों का अनुभव। रीना अपने परिवार में बहुत योगदान देती थी, लेकिन कभी कभी उसके प्रयासों की अनदेखी होती थी। उसने खुद की सराहना करना शुरू किया और स्वयं के लिए छोटे छोटे पुरस्कार दिए। इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ा और रिश्तों में उसका दृष्टिकोण बदल गया। दोस्तों के बीच अनुभव। अगर दोस्त आपकी कद्र नहीं करते तो जरूरी नहीं कि आप बदलें। अपने मूल्य को जानें और ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपकी कद्र करते हैं।